तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ओवैसी का दो टूक बयान, जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। कहा यूनिवर्सिटी में बम बनाना बर्दाश्त नहीं होगा। ओवैसी बोले हम पर वफादारी का सर्टिफिकेट मत मांगो, हम भारत से प्यार करते हैं। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किए जाने की कथित घटनाओं की निंदा की है। अल फलाह विश्वविद्यालय के संदर्भ में बोलते हुए, जो 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद जांच के दायरे में है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हुए। हैदराबाद के सांसद ने कहा, लोगों को पता होना चाहिए कि एक विश्वविद्यालय बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यदि कोई इसके परिसर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर रहा है तो हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, हमें ऐसे मानसिकता वाले लोगों की निंदा करनी चाहिए। जो भी देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं होती रही तो इसका मतलब देश को हानि पहुंचाने वाले लोगों को खुली छूट देना होगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ओवैसी ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव के उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग सोचते हैं कि भारत में मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया जाएगा, वे गलत है। हम दुनिया के अंत तक इज्जत के साथ जिएंगे, हम अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे और मस्जिदों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, आज भी कुछ लोग मुसलमानों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं और हमें गालियां देने से पीछे नहीं हटते। हमने बहुत कुछ सहा है, कल भी सहेंगे, बट अपने मुल्क भारत से मोहब्बत कभी कम नहीं होने देंगे। हमने हमेशा जुल्म करने वालों से ही नफरत की है। अगर आप मुसलमानों को दबाएंगे, उन्हें नफरत की नजर से देखेंगे, उनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो याद रखिए आप भारत को ही कमजोर कर रहे हैं। एक देश तभी डेवलप्ड बनता है जब उसके सभी नागरिक बराबरी, इंसाफ और इज्जत के साथ जी सके। मुसलमानों को पीछे धकेलकर भारत आगे नहीं बढ़ सकता। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ओवैसी ने हमेशा संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और सभी नागरिकों की समानता की वकालत की है। उनकी स्पष्टवादिता और अन्याय के खिलाफ दृढ़ आवाज उन्हें विशिष्ट बनाती है। एक दूसरे एक्स यूजर ने लिखा, जब बात देश की हो तो फिर ये बंदा खुल के बोलता है। वहीं लाल किला हमले के बाद नफरती चिंटों ने हद पार की और मुसलमानों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हर तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है। लेकिन इस बीच सरकार ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिसके बारे में बताते हुए एक एक्स यूजर उमा शंकर सिंह ने लिखा था, मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रेजोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। अब इसी दौरान एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी, दिल्ली में लाल किला आतंकी हमला आत्मघाती आतंकी हमला था। जांच एजेंसी की पुष्टि, एनआईए जांच के अनुसार आत्मघाती आतंकी ने पूरी योजना के साथ हमला किया। देश में आत्मघाती आतंकी हमले की पहली वारदात। एनआईए में सूत्रों की उस खबर को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि हड़बड़ी में विस्फोट कर दिया। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।